माता सावित्रीबाई फुले, उनको देखिए, उन्होंने तो महिलाओं को पढ़ने का ही अधिकार दे डाला। अगर वो ना शिक्षित हुई होती ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, तो क्या माता सावित्रीबाई विश्वास भगवान कहीं है ही नहीं, विश्वास किसका करोगे। तो इसलिए हम सबको समझाते हैं और अपने इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जगरोशनी बौद्ध ने लात मार दी और सम्मान के साथ आज जीती हूँ। और पूरे भारत के अंदर एक पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं कुएं की मेंढक थी, आज मुझे पूरा भारत बड़े वाले दोनों विपස්සना करके आए हैं। उनका क्लियर कि हम बुद्धिज्म की तरफ हैं और हमारी बेटी और जनरल वगैरह के साथ रहेगी। अपने बुद्ध की इतने ज्यादा शिक्षित हो गए कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए। वो बहुत जरूरी है, हमें शिक्षित भी होना है और अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने जो परिवार का, अपने जो भी सम्मानीय है उन सब का हमें सेवा करनी है। और हमें करती हूँ कि अपने घरों से हम जितनी भी महिलाओं ने यहाँ कैडर सुना, उस प्रत्येक महिला की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन महिलाओं को निकाले घर से बाहर जो घर में बैठी हुई है। क्या आप लोग मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं? हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम बुद्ध विहारों में जाते हैं। और दूसरा कि जो आपने जैसे कहा कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा कैसे मान सकते हैं? हमारे संविधान में भी हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है और उसमें भी जो महिला की है वो परिपक्व होने की, जो बुद्धिमान होने की जो वो बताई गई है, वो भी जो 18 वर्ष है और पुरुषों की 21 वर्ष बताई गई है। तो कहाँ से महिला जो कम बुद्धि हो गई? वो बुद्धिमान थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वही महिला उन्हें पढ़ा लिखा करके चांद तक पहुंचाती है और जी खुद भी जाती है। और बचेंद्री पाल बच्चन वो जो हिमालय पर भी गई और जगह जगह पर, सब जगह महिला आगे हैं, किस क्षेत्र में नहीं है? हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, वो भी एक महिला थी। तो महिलाओं का, और हमारी माता सावित्रीबाई फुले, उनको देखिए, उन्होंने तो महिलाओं को पढ़ने का ही अधिकार दे डाला। अगर वो ना शिक्षित हुई होती ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, तो क्या माता सावित्रीबाई पढ़ पाती? माता जो हमारी सावित्री माता है, और उन्होंने ही सर्व समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया है। मैम, जैसा कि आप लोग अधिकार भी ले चुके और आजकल महिलाएं जॉब में भी हैं, तो जो महिलाएं कर्मकांड में लगी हुई हैं उनको क्या कहेंगे? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम और चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो महिला पढ़ी लिखी है, आप क्वेश्चन करें दोबारा से। जो महिलाएं कर्मकांड में लगी हुई हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए कि आप जो इसमें लगे हैं, कर्मकांड में जो लगे हैं, इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। क्योंकि आज सदियों से लगे हुए हैं, तभी भी आज तक हमारा भला नहीं हुआ। जब हमारा ये जो देवी देवता है, उनसे हमारा आज तक भला नहीं हुआ, और जो उसके पूजने वाले जो बैठे हैं उनसे भी हमारा भला नहीं होने वाला। तो हम तो महिलाओं को यही संदेश देंगे और घर घर जाके समझाते हैं कि आप इस कर्मकांड को छोड़ें और इससे बाहर निकलें। और हम किसी धर्म या जाति या किसी से वो भेदभाव नहीं कहते, हम कहते हैं आप समझो और सोचो और अपनी अच्छी दिशा बनाओ। जैसे हम आगे निकल रहे हैं, जैसे बाबा साहब के बताए हुए विचारों पे चल रहे हैं और हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी कारवा के साथ हमारे साथ आओ और हमारे साथ मिल करके और सभी अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। और पहले इसको सोचो, समझो और देखो कि यहाँ पे आपकी कितनी भलाई है, कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसमें ये नहीं है कि तुम कोई पूजा पाठ करोगे तो उसी से आपका आगे काम चलेगा, या आप भगवान के विश्वास पर रहोगे तो भगवान के विश्वास भगवान कहीं है ही नहीं, विश्वास किसका करोगे। तो इसलिए हम सबको समझाते हैं और अपने इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर इंसान को भी, हर अपनी बहन साथी जितनी भी है, सबको यही समझाते हैं कि आप हमारे साथ चलो मिलकर। मैम, जो आज के टाइम आप कार्यक्रम कर रहे हैं और जो महिलाएं जागरूक हो रही हैं, उन महिलाओं को साथ में लेकर चलते हैं, तो जो बची हुई महिलाएं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बची हुई महिलाएं हैं उनको भी हम साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बाबा साहब इतने विद्वान, जो विदेशों से भी डिग्री लेकर के आए, देश तो देश विदेशों से भी, जब उन्होंने इस सड़ी गली व्यवस्था को लात मार दी और इस बुद्धिज्म में आए, तो बाबा साहब इतने विद्वान होकर के उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया है, तो हम बाबा साहब से भी विद्वान हो गए, ज्यादा विद्वान हो गए क्या? हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे हैं? और जो बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा उसके साथ में गलत हमेशा होता ही रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने फूंक फूंक करके बड़े ही
मुश्किल से बड़े अब कुर्बानियां दे दे करके 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी उन्होंने, खुद भी मतलब समय इस दुनिया से चले गए। और इतने कुर्बानियां देने के बाद बाबा साहब ने हमें जो ये सुख दिया है, सच्चा सुविधाएं दी हैं, अधिकार दिए हैं कि आज मेरे मुंह में भी जबान आपके सामने मैं मुंह में जबान निकाल पा रही हूँ। ये बाबा साहब के संविधान के से हमें मिला है। तो हमें सड़ी गली व्यवस्था को जगरोशनी बौद्ध ने लात मार दी और सम्मान के साथ आज जीती हूँ। और पूरे भारत के अंदर एक पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं कुएं की मेंढक थी, आज मुझे पूरा भारत जानता है। ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत, संविधान है तो सब कुछ है। मैम, जैसा कि आप लोग जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम को सफलता किसको देंगे? वैसे तो सफलता सारी महिलाओं को जाती है इस प्रोग्राम की, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम में आई। मैं दिल से उन सभी महिलाओं का साधुवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि भंते जी के एक बुलाने पर सारी महिलाएं आई और उनको पता था कि यहाँ आने से उनका कल्याण होगा। यहाँ उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी सुनने के लिए कि शायद वो किताबों में नहीं थी, जो भंते जी ने हमें बताया। जैसे कि यहाँ पे धम्म के बारे में बताया गया कि धम्म को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताया। भंते जी ने बताया कि अगर हमें काम करना होगा तो लीडरशिप लेके काम करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें समझाई। हालांकि पता हर चीज़ होती है, लेकिन बट यही है कि उन्होंने पूरा विस्तार से हमें जितना महिलाओं को समझाया, वो एक एक चीज़ हमें समझने आई। और यहाँ महिलाएं जितनी भी आई थी, आप देख सकते हो भंते जी का कैडर कम से कम 4 घंटे करीब 5 घंटे करीब चला, बीच में एक लंच ब्रेक भी और थोड़ा सा, और वो आधा घंटे का था। आधा घंटे के बाद भी जो महिलाएं चली गई, उसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ बची, क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान की भूख थी वो उसे सुनने के लिए यहाँ रुकी हुई थी। मैम, जो आप लोगों ने अभी कार्यक्रम कराया और भंते जी ने जो यहाँ दीक्षा दी, तो ये दीक्षा क्या आप लोग अपने तक सीमित रखते हैं या परिवार में अड़ोस पड़ोस में किसी को बताते हैं? नहीं, पहले तो सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। हम ये अपने तक सीमित नहीं रखते, हम बाहर भी जाते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। हाँ, परिवार में भी सब। महिलाएं बच्चों को क्यों नहीं लेके आती हैं, सबसे बड़ी वजह? नहीं आते, अब जिसके बच्चे आने लगे। मेरे तो बच्चा कोई घर में है ही नहीं, हम तो अकेले ही हैं घर में। अच्छा, अकेले? हाँ। तो वैसे क्या परिवार के बच्चों को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को उतार दिया है इसमें। मेरे 2 बच्चे बड़े वाले हैं, दोनों विपश्यना करके आए हैं। उनका क्लियर कि हम बुद्धिज्म की तरफ हैं। और हमारी बेटी और जनरल वगैरह के साथ रहेगी, अपने बुद्ध की मूर्ति रखती है, उनको करती है, अगरबत्ती लगाएगी, सब कुछ करती है। साथियों, ये आज भंते जी ने एक बात जो बताई, सब नहीं बता पाते हैं, जो मेरे सामने बताई वो मैंने सुनी हुई और वो बहुत ही अच्छी मुझे लगी। कि सबसे पहले कि हम जो इतने ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए, वो बहुत ज़रूरी है। हमें शिक्षित भी होना है और अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने जो परिवार का, अपने जो भी सम्मानीय हैं, उन सब का हमें सेवा करनी है और हमें सम्मान भी करना है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा कि भंते जी ने यहाँ पे एक हम लोगों को सूचना दी थी कि 10 तारीख को बड़े पैमाने पे हमें नोएडा जाना है। नोएडा में बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम में मैं अपील करना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी ग्रेटर नोएडा में पहुँचे और सफ़ेद वस्त्र पहने, ज़्यादातर हो और टाइम से पहुँचे। टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो भंते जी ने यहाँ बातें बताई वो सभी महिलाएं उन्होंने सुनी। लेकिन मैं कोशिश बस ये करती हूँ कि अपने घरों से हम जितनी भी महिलाओं ने यहाँ कैडर सुना, उस प्रत्येक महिला की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन महिलाओं को निकाले घर से बाहर जो घर में बैठी हुई हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ भंते जी का, धम्म भूमि का, सभी का, और सभी को मेरा पुनः नमो बुद्धाय जय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय। साथियों, आप लोग कितने इनकी बातों से सहमत हैं, चैनल पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय।